दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच में टकरार जारी है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि ताइवान और चाइना का हिस्ट्री क्या है और क्यों चाइना ताइवान के ऊपर अपना हक जताता है, क्यों अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को चाइना के पास नहीं जाने देना चाहता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ताइवान वर्सेस चाइना। तो दोस्तों, पहले हम ताइवान का आपको मैप दिखाते हैं, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस मैप में आप देखेंगे कि चीन के पूर्वी सागर और दक्षिण सागर के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम ताइवान है। चीन के पूर्वी तट से इसकी दूरी करीब 160 किलोमीटर ही है। सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है चीन से ताइवान। अब इसकी भौगोलिक परिस्थिति पर गौर कीजिए। ताइवान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच इकलौता देश है। चीन इस इलाके में किसी भी देश की आवाजाही पर इतराज करता है क्योंकि वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। चाइना कहता है पूरा दक्षिण चीन सागर हमारा है। अमेरिका और जापान जैसे देशों का कहना है कि चीन दक्षिण चीन सागर में किसी भी देश को आने जाने से नहीं रोक सकता। अब ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए। चीन के पूर्वी दरवाजे पर ताइवान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर चीन के ऊपर करीबी से करीबी नज़र रखी जा सकती है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि चीन इस इलाके के सभी छोटे छोटे देशों के सीमाओं का उल्लंघन करता रहता है। और दक्षिण चीन सागर में कब्जा करने के लिए चीन ने वहां पर कई नकली द्वीप तक बना रखे हैं। दोस्तों, ताइवान और चीन का विवाद आज का नहीं है, ये एक ऐतिहासिक विवाद है। इतिहास पर नजर डालें तो ताइवान 17वीं सदी से ही बहुत सी तकलीफें झेल रहा है, क्योंकि 1849 में पहला चीन जापान युद्ध लड़ा गया था। ताइवान का ये हिस्सा जापान को मिल गया था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध तक चाइना का ये हिस्सा जापान के कब्जे में रहा। दूसरे विश्व युद्ध के हार के बाद ताइवान चीन के कब्जे में चला गया। हालांकि तब ये ताइवान खुद को चीन का हिस्सा कहता था और उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। उस समय माओ ने फिर मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया। तब से ताइवान और चीन के बीच में तनातनी चलती रही और वो तनातनी अभी तक बरकरार है। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, ताइवान एक लोकतांत्रिक देश बन गया और चीन एक कम्युनिस्ट शासन में रहता रहा। अब दोनों देशों का कंपैरिजन करते हैं। अगर दोनों देशों की सैन्य शक्ति की बात करें तो चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तुलना करें तो चीन के पास 6,24,000 पैरामिलिट्री फोर्स हैं और वहीं ताइवान के पास 11,500 ही हैं। और टैंक की तुलना करें तो चीन के पास 5,250 टैंक हैं और वहीं ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो चीन के पास 1,200 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं ताइवान के पास 288 एयरक्राफ्ट्स हैं। अटैकर हेलीकॉप्टर की कंपैरिजन करें तो चीन के पास 281 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ताइवान के इस कंपैरिजन से कहीं भी ताइवान चीन के सामने खड़ा तक नहीं हो सकता और ताइवान की सारी उम्मीदें अमेरिका पर टिकी है और अमेरिका हमेशा से ताइवान को आश्वासन देता रहा है। अमेरिका ने ताइवान को कहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है, युद्ध की स्थिति आती है तो हमेशा अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करेगा। और ताइवान इसी उम्मीद में चीन के साथ लगातार संघर्ष करता रहा और चीन का विरोध करता रहा। लेकिन ताइवान को एक चीज़ हमेशा समझनी होगी कि अमेरिका ने कभी भी किसी देश का साथ नहीं दिया है। अमेरिका ने जब भी किसी देश को वादा किया है कि वो उसका रक्षा करेगा, वो उसकी हिफाजत करेगा, वो लड़ाई के वक्त उसका साथ देगा, हर बार अमेरिका ने उस देश को धोखा दिया है। इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है अफ़गानिस्तान। दोस्तों, आपने अफ़गानिस्तान में देखा ही होगा कि किस तरह अमेरिका की जो सेना है वो रातों रात अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गई और अफ़गानिस्तान के लोगों को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए ताइवान को ये नहीं भूलना चाहिए, अगर वाकई में युद्ध हुआ तो अमेरिका का कुछ कह नहीं सकते कि वो किस हद तक जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन की तमाम चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री नैन्सी पेलोसी को वहाँ पर भेज दिया है। एक तो भी इसके पीछे अमेरिका की कैलकुलेशन ये हो सकती है कि उन्होंने चीन की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया है और अमेरिका को ये लगता है कि चीन चेतावनी देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी बड़ी बात ये हो सकती है कि अमेरिका ने बहुत बड़े युद्ध की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है जिसमें 3 महाशक्ति एक साथ आ जाएगी, जिसमें चीन और रशिया एक तरफ होंगे क्योंकि रशिया ने चीन का समर्थन किया है और अमेरिका दूसरी तरफ होगा। तो दोस्तों, एक तरफ होगा चीन और रशिया और दूसरी तरफ होगा अमेरिका। तो दोस्तों, ये इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध हो सकती है और ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।